झर झर झरे अंगार, संत ना होते जगत में जल जाता संसार। बहुत फेमस दोहा है और इसका भाव समझें तो बहुत कुछ समझ जाएं। संसार में आग लगी हुई है। किस चीज की आग लगी हुई है? जब आप ये दोहा बोलेंगे सुनने वाले कहेंगे कि फोकट की बात करते हैं, कहीं आग नहीं लगी हुई है। आजकल तो चूल्हे में भी आग नहीं रही, गैस हैं थोड़े घरों में, बाकी कई लोग इलेक्ट्रिक से ही काम चला लेते हैं। अब ऐसे देखें तो माचिस से लगने वाली आग तो ज्यादा नहीं लगी हुई है, और कभी लगती है तो पूरी की बिल्डिंग अपार्टमेंट्स पूरी कॉलोनी ही खाक हो जाती है। पटाखों के गोदाम में आग लगती है और हजारों लाखों रुपए का नुकसान होता है और कई लोग भी स्वाहा हो जाते हैं। तो संसार की आग की तरफ से जब विचार करो तो इसमें एक और है, दावानल और बड़वानल। दावानल मतलब जो जंगलों में आग लगती है। अमेज़न के जंगलों में आग लग गई, हजारों पशु हजारों जानवर पूरी तरह से दुखी खाक हो गए। और बड़वानल समुद्रों में लगने वाली आग। आग इतनी खतरनाक है कि पानी के ऊपर भी लग सकती। एकेंद्रीय है, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, पृथ्वी एकेंद्रीय होने के बाद भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। मौका मिलता है तो आग पानी को जला डालती है और मौका मिलता है तो पानी आग को। और उनकी लोभ कसाई भी कम नहीं है, जितना फैलते बनता है उतना फैलते हैं, उतना जलाते हैं, उतना घेरते हैं, उतना डुबाते हैं। केंद्रीय पर्याय वाले जीवों में भी कसाई की कोई कमी नहीं है। यानी इस जीव ने इस चारों गतियों में भ्रमण करते हुए कसाई रूपी आग में जल जल के अपने आप को बहुत बार स्वाहा किया। ऐसे आग लगी हो ना लगी हो, लेकिन कसायों की आग तो सब तरफ लगी है। कहीं क्रोध है, कहीं मान है, कहीं मायाचारी है, कहीं लोभ है, और कहीं चारों कसाएं हैं ही हैं। ऐसा कौन है जो निष्कसाय हो? थोड़े से सौभाग्यशाली वीतरागी निष्प्रयी संत हैं जो कसायों की आग से बचे हों। और कसायों की आग से भी थोड़ा आगे बढ़ के देखिए, विषय वासना की आग। विषय वासना की जो आग होती है उससे आदमी झुलसता है, परेशान होता है, झूरता रहता है, भूख प्यास मिट जाती है, यहां तक कि आत्महत्या तक कर विचार आने लगते हैं। अंधा दयो महानंदो विषयांदि कृतेक्षणा चक्षु सांधो च जानाति विषयांधो ना किंचित। अंधों में भी महा अंधा वो है जो विषय वासनाओं में अंधा है। चक्षु का अंधा तो एक बार रास्ता खोज लेता है, निकल जाता है, लेकिन विषयांध व्यक्ति संसार रूपी आग में पड़ जाता है। संसार में आग लगी है लोभ की, लालच की। लोभ लालच के लोग क्या क्या नहीं करते हैं, मिलावटखोरी करते हैं। किस लिए करते हैं? लोभ लालच के बस होके। लोग लालच में क्या नहीं करते। सुना होगा पिछले सालों में जयपुर के डॉक्टर्स ने, और फिर अहमदाबाद में भी ऐसा रॉकेट सामने आया था, किडनियां निकाल ली लोगों की। अच्छा खासा आदमी ना मरे तो मरे। क्या है? लालच की आग। दूसरे का क्या हो उसकी फिक्र नहीं है, अपना पेट और अपनी पेटी भरना चाहिए। ध्यान रखना, पेट तो ईमानदारी के रास्ते चलकर भी भर सकता है, लेकिन जिन लोगों को पेटी भरने का लालच पैदा हो गया वो कोई भी तरीके से नहीं भर सकता। लोभ लालच की आग भी बहुत खतरनाक होती है।
सुनने में थोड़ा सा लगता है कि भाई क्रोध ज्यादा बुरी चीज है। क्रोध तो बुरी चीज है ही, सामने दिख जाता है, अनर्थ हो जाता है, कत्ल हो जाते हैं, आग लग जाती है। क्रोध तो बुरा है ही, ये सबको प्रैक्टिकल दिख भी जाता है। लेकिन मान को लोग कितना बुरा मानते हैं। क्रोध को तो बुरा मानते हैं, लेकिन मान को, महाराज जी हमें आशीर्वाद दो, हमारा सम्मान बढ़े, मान बढ़े। अच्छा, लोग बोली वगैरह भी लेते हैं, कई लोग तो धार्मिक कार्यक्रम भी इसलिए करते हैं कि उनका मान बढ़े, नाम बढ़े। तो मान कैसा बढ़ाना है क्या? लेकिन वो भी कसा है, मेरा मान बढ़े, मेरा नाम बढ़े। अरे काम करो, सत्कर्म करते चलो, नाम और मान में तो क्या रखा है। नाम बदलते देर लगती है क्या? मान बदलते देर लगती है? पर्याय बदलते कोई देर नहीं लगती है। इंसान की योनि से जानवर की योनि में जाने में भी देर नहीं लगती है, और कोई पुण्य का योग हो तो जानवर को इंसान बनने में भी देर। कसाएं बहुत परिणाम ही संसार में परिभ्रमण कराते हैं। तो क्रोध कसाय बुरी मानते हैं, मान नहीं मानते, मान को अच्छा मानते हैं। समाज में भी देखो, कभी सम्मान समारोह होते हैं तो मान पत्र दिया जाता है? सेठ साहब को मान पत्र दिया जाएगा, और सेठ साहब भी पूरे परिवार के साथ मान पत्र लेने के लिए आ जाते हैं। अच्छा, अब समाज निर्णय करे कि भाई अपने सेठ साहब बहुत गुस्सा करते हैं और इस बार अपन उनको क्रोध पत्र देंगे, तो क्या बखेड़ा खड़ा हो जाएगा? अरे सारी मीटिंग ही ध्वस्त हो जाएगी। क्रोध पत्र देते हो हमें, क्रोध पत्र में ही क्रोध आ जाएगा। अब एक कसाय को तो बुरा मान लिया, दूसरे को अच्छा क्यों मान रहे भाई? वो भी तो बुरी है, हैं? परसों सड़क पर चल रहे थे तो सफेद सड़क थी, मतलब कंक्रीट वाली, कंकर पत्थर। तो ये महाराज बोले अब थोड़ी देर बाद काली आएगी, काली अच्छी होती है। आप ही बोले थे? कौन बोला था फिर? हैं? काली आ जाएगी, बस काली आ जाएगी, काली आने वाली है। काली हो कि गोरी हो, दोनों भी कसाए, दोनों भी भावनाएं संसार ही बढ़ाने वाली हैं। आज कुंथुनाथ भगवान का जन्म, तप और मोक्ष कल्याणक भी है, और वली में कुंथुनाथ भगवान भी विराजमान होने वाले हैं। वहां का पंच कल्याणक प्रारंभ हो रहा है। सौभाग्यशालियों, क्रोध भी बुरा है तो मान भी बुरा है, माया भी कोई अच्छी नहीं है। लोग सोचते हैं कि किसने देखा, मैंने ऐसा किया, किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, तुम्हें तो पता है ना तुम क्या कर रहे हो। अच्छा, भगवान के ज्ञान में तो सब झलक रहा है, और आप क्या समझ रहे हो किसी को पता नहीं पड़ा? ऊपर वाले को सब पता है, और आजकल तो और ज्यादा ऊपर जाने की भी जरूरत नहीं है ना। वो 5-7 फुट ऊपर वाला जो रहता ना सीसीटीवी, उसे भी बहुत कुछ पता पड़ जाता है। खुद को तो पता पड़ रहा है, और जिस दिन आपकी छल कपट की पोल खुलेगी उस दिन लोगों की नजर से उतर जाओगी। आदमी ऐसा है, ये ऐसे करते हैं, दोस्ती करके और ऐसे कपट करते हैं, रिश्ता बना करके और कपट करते हैं। तो छल कपट नहीं करना, कपट अच्छी चीज नहीं है। माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं, रिश्तेदारों से झूठ बोल रहे हैं, गुरुओं से झूठ बोल करके फिर अपना उल्लू सीधा कर रहे, तो कहते ऐसा कल्प अच्छा नहीं होता है, खुद का नुकसान होता है। और लोभ, लोभ को अच्छा समझते हैं लोग, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, दौड़ो भागो, क्या है इसमें, धर्म में क्या रखा है? लेकिन ध्यान रखना, कितना भी लोभ करो, धन 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 करते करते आखिर निधन ही हाथ लगता है। धन सब धरा रह जाता है।
इसलिए ये चार कसायों की आग लग रही, सबके मन में लग रही, और इससे बढ़ के वासना की आग। युवावस्था हो और उसमें समझदारी हो, शील संयम हो, ये बहुत बड़ी चीज है। वरना खूब विषय वासनाएं चलती रहती हैं, मन में विकार चलते रहते हैं, दुर्भावनाएं चलती रहती हैं, और कहाँ कहाँ चित्त जाता है, किस किस तरह के विचार हो जाते हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। निकट के रिश्तेदारों को भी ठगने से लोग बाज नहीं आते हैं। रिश्ते की बहू बेटियों को भी लोग तंग करके रख देते हैं। ये विचार, ये विकार, ये भी तो आग है। ये आग लगी है संसार में, और झर झर झरे अंगार, ऐसे अंगार झरते हैं कि आदमी शांत नहीं रह पाता, भागता फिरता इधर से इधर, इधर से इधर, और उठा पटक जारी है। चैन नहीं है, बेचैन आत्मा, आकुलता, आकुलता ही तो दुख है। संत ना होते जगत में, अगर मार्गदर्शन करने वाले मुनिराज ना होते, दिगंबर मुनि तपस्वी जो निष्कषायता की साधना करते हैं, जो सबके कल्याण की भावना करते हैं, ऐसे मुनि ना होते तो क्या होता? पूरी तरह से ही संसारी जीव, संसार जन जल जाते। ये बीच बीच में पानी की बूंदें गिरती हैं, जिनवाणी का अमृत छिड़कते हैं, बीच बीच में आग थोड़ी शांत होती है, जीवन में थोड़ी। कैसे होते हैं साधु? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, उन्हीं जैसी चर्या में। पूरी मेरी भावना पढ़ लिया करो, बहुत अच्छी बातें हैं। ऐसे होते हैं साधु विषया साव साति तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान अध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्त। और ऐसे साधुओं की निंदा करने से भी नहीं लोग चूकते हैं, अपने पंथ संप्रदाय के मोह में पड़ के दिगंबर तपस्वियों की भी काट छांट करने में पीछे नहीं रहते। और आजकल तो सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप वीर की कोई कमी नहीं है, उसमें तो पता भी नहीं पड़ता है कि कौन आदमी ने ये लिखा है, कौन आदमी ने बनाया है, किसने डाला है। ऐसे चोर बेईमान लोगों की बाढ़ आई हुई है। ये चोर टाइप के लोग हैं, अपवाद करने वाले लोग। अभी आप सुन रहे थे, माता जी ने कहा कि देव शास्त्र गुरु पर, मुनि राजों की प्रवृत्तियों पर, सम्यक चर्या पर भी कोई उंगली उठाता है तो साइबर क्राइम में जाकर के श्रावकों को उसकी पूरी खबर लेना चाहिए, अकाउंट बंद कराना चाहिए, बल्कि उस आदमी को ही जेल में बंद कराना चाहिए, मानहानि का दावा करना चाहिए। हमारे गुरुदेव का इनने ऐसा अपमान किया है, गंदे गाने बनाए हैं, गंदे शब्द लिखे हैं, और जब ऐसा 2-4 बार करेंगे तो लोग फिर लिखने बोलने के पहले सोचेंगे, और आप कुछ नहीं करेंगे। आप करिए तो सही, सब रास्ता निकलता है, सब सहयोग करने वाले युवा बैठे हैं यहाँ पर। किन किन को मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म वगैरह का अनुभव है? युवाओं को लगभग सबको इसकी रुचि है। आप फोन पर तो डटे ही हुए हैं, फोन पर आपकी रुचि है तो इतना और करिए कि अगर उस पर कुछ गलत आता है तो उसका मुकाबला कैसे करना, लिख करके करना। लिखने जैसा है तो वापस लिख के करो, और लिखने जैसा नहीं है सीधा साइबर में जाएं, पुलिस में जाएं, कंपनी में जाएं, उस मीडिया प्लेटफॉर्म का जो हेड ऑफिस वहां तक जाएं और उसका पूरा पूरा हिसाब किताब बराबर करो। मतलब आपको अगर मोबाइल की रुचि है तो उससे भी धर्म की सेवा इस ढंग से कर सकते हैं कि जो नकारात्मक खबरें हैं, गलत चीजें हैं, उनको हटाना, उनसे मुकाबला करना, उन लोगों को सबक सिखाना। आमना सामना हो जाए तो अभी अच्छे से बैंड बजाना सीखो। गलत लोग
जिन धर्म की निंदा करने वाले कभी आमने सामने भी पड़ गए ना, पूजा करो बढ़िया से। वो मोबाइल प्लेटफॉर्म का नंबर मिल गया तो बोले एक बार हमसे मिल ले, बस। और बढ़िया से 4-6 का ग्रुप बनाओ और अच्छे से पूजा कर दो। हाँ, और नंबर दे दो कि अभी कभी भी जरूरत पड़े तो फिर से संपर्क करो। युवाओं, तरीके से काम करेंगे तो आप युवा होके एक बार मंदिर ना भी जा पाए, और अगर इस तरह से भी करते हैं कि जिन धर्म का नुकसान कोई करे तो उसको ब्लॉक करो, उसको सबक सिखाओ, तो भी आपकी सेवा है, आपका शुभ परिणाम है। देवशास्त्र गुरु पर आजकल पत्थरबाजी से परेशानियां कम आती हैं, आजकल तरीके दूसरे हो गए। कई बेईमान बदमाश लोग हैं, सड़क दुर्घटना कर देंगे, या फिर चालाक लोग मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर के दिगंबर जैन शासन की, मुनि राजों की छवि की निंदा करना, मीम्स बनाना, गलत गानों के साथ पेश करना, इससे बहुत नुकसान होता है। युवा पीढ़ी को चाहिए कि अगर आपको तरीके आते हैं, इस तरह की रुचि है, तो इस तरह की झंझट से जिन शासन की सुरक्षा करो। एक छोटी सी बढ़िया सी टीम बनाओ। किशनगढ़ का एक लड़का था, उसने हमको बताया कि गिरनार जैसे मुद्दों पर उसने कुछ दोस्तों की टीम बनाई कि मीडिया में से हम खोजेंगे, इतिहास हम खोजेंगे, अंग्रेजों ने क्या लिखा है, कहाँ क्या है, उस आधार से हम आगे मीडिया पर लड़ाई लड़ेंगे, और वो सब चीज़ें इकट्ठी करके जहाँ जरूरत पड़ेगी कोर्ट में, सरकार में, वहाँ भी जाएंगे। तो युवाओं, बड़े लोग तो मोबाइल को उतना नहीं समझते हैं, क्योंकि आजकल तो दादियाँ भी खूब समझती हैं। कल आहार हो रहा था, एक दादी बिल्कुल एकदम मोबाइल लेकर बाहर खड़ी थी, और 10-5 महिलाएं और उसके आसपास, बिल्कुल ऐसे लग रहा था किसी पिक्चर की डॉन हो जैसे। तो आजकल तो दादियों को भी आ रहा है, लेकिन युवा जिस ढंग से इन सब चीज़ों को समझ के कर सकते हैं, करना चाहिए। और बड़े बुजुर्गों से आग्रह है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल के चक्कर में मत पड़ो। आप बहुत मोबाइल प्रयोग करेंगे तो आप बेटे बेटियों को मना नहीं कर पाएंगे, पोते पोतियों को समझा नहीं पाएंगे। आप तो समझ लो उसका सही सही उपयोग करेंगे, लेकिन बच्चा बुद्धि वाला होता है, चंचल होता है, इतना दुरुपयोग करेगा कि उसका जीवन बिगड़ जाएगा और आप टोक नहीं पाएंगे। तो आप टोकना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो खुद भी ऐसे रास्तों से बचिए। इस आग से, इस राग की आग से अपना जीव बचे और वीतरागता के मार्ग पर बढ़े, यही मंगल भावना। ये राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय। राग की रुचि वाले लोग क्या नहीं करते हैं, भगवान को भी रागी बना दिया। जिनको औरत की रुचि थी उनने भगवान के साथ उन्हें भी जोड़ दिया, जिनको हथियारों की रुचि थी उनने वो जोड़ दिया। भाई, देवताओं के पास सब हो सकता है, लेकिन प्रभु तो प्रभु है, उसे किसका भय। सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, अनंत ज्ञान अनंत गुणों का धनी है, वो वीतरागता से ही शोभायमान होता है। राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय, अब तिन त्याग निज पद बे। ये विषय वासनाएं तो बहुत भोगलिंग, क्या नहीं किया संसार में, बोलो। छोटे से बड़े हो गए, बड़े से बुजुर्ग हो गए, और अब जाने की तैयारी है। पंचकल्याण के बाद कितने चले गए? कोई नहीं गया? जमे हुए हैं सब, जमे रहो। जितने जीवन में जिन धर्म की सेवा हो जाए, जितना पुण्य कमा लिया जाए, यही साथ आने वाला है। पूजा करते रहें, भक्ति करते रहें, सेवा करते रहें और जमे रहें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन उलझे रहें और जमे रहें तो क्लेश ही क्लेश, कोई मतलब नहीं। इसलिए समाज जनों से सबसे आग्रह है, उलझो मत। चाहे मंदिर हो, मंदिर का कलश हो, सेवा पूज्य हो, समाज हो, समाज के रिश्ते हों, मिल बैठ करके निर्णय करो, शांति से रास्ते निकालो।
क्या समझे शांतिलाल? शांति से रास्ते निकालो ताकि क्लेश पैदा ना हो। मंदिर हमने पूजा सेवा के लिए बनाया है, क्लेश के लिए नहीं बनाया। गांव गांव में देखना आप, कुछ लोग ऐसे होते कि मंदिर के पीछे ही क्लेश करेंगे, पूजा के पीछे क्लेश। अरे भाई क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये तो हमारी आस्था के केंद्र हैं, भक्ति के केंद्र हैं। ठीक है, किसी की पूजा सेवा करने की पद्धति में कुछ फर्क है, टाइम में कुछ फर्क है, सोच में कुछ फर्क है, तुम काहे को माथाफोड़ी करते हो? शांति से निभाओ। निभना सीखो, निभाना सीखो। जिसको निभना निभाना आ गया उसको मोक्ष जाना आ गया, उसको जीवन जीना आ गया। और जो बस कट्टरपंथी मुल्लापंथी लोग होते हैं वो बस अपनी टेक पर अड़े रहेंगे। क्या मतलब है? हठाग्रह बुरी चीज है, हठाग्रह बुरी चीज है। धर्म पूर्वक विवेक पूर्वक तत्व का आग्रह रखना। और सभी आज कुंथुनाथ भगवान का 3 कल्याणक है। ज्यादा से ज्यादा एक साथ कितने कल्याणक हो सकते हैं? 4। एक साथ मतलब एक तिथि में, एक साथ तो हो ही नहीं सकते, हर चीज का एक अलग अलग स्पेस है। तो ज्यादा से ज्यादा गर्भ और जन्म कल्याणक तो साथ में कभी हो ही नहीं सकते। उसमें तो 9 माह का डिफरेंस, 9.5 माह का डिफरेंस हो गई होगा। आज योग संयोग से भगवान जिनेंद्र के 3 कल्याणक हैं। कुंथुनाथ भगवान 17वें तीर्थंकर हैं। और जन्म कल्याणक, तप कल्याणक उसी तिथि में तपस्या की, और मोक्ष कल्याणक। और देखो सम्मित शिखर में सबसे पहले टोंक, सबसे पहला कूट कौन सा है? ज्ञानधर कूट कुंथुनाथ भगवान की। 3 तीर्थंकर ऐसे हुए जिनके 3 पद हैं। पंडित जी कौन कौन से 3 पद हैं? शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ, 3 तीर्थंकर। इनके 3 पद कौन कौन से? चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर तो हैं ही। ऐसा सब वैभव पाके भी उन्होंने उस सबका त्याग किया। कौन से मूलाएं? शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ। योग संयोग देखो आज के ही दिन फिर से शिखर चढ़ गया, कलश चढ़ गया। तो एक पुण्यात्माओं के योग भी आपो आप बनते जाते हैं। तो ऐसे ही जीवन में पुण्य के योग बने। हमेशा सत्कर्म के वीतरागता के रास्ते सभी चलते रहें। इस एक भाव में हम अपने भाव का अभाव करने का उद्यम करें। जन्म मरण का फेर कैसे मिटे, इस तरह की कोशिश होना चाहिए। 84 लाख योनियाँ हैं, 4 गति हैं। थोड़े साल के लिए हम इंसान बन गए। अब इस इंसान के देश में आकर के कुछ ऐसा करें कि ताकि बार बार का जन्म मरण का चक्कर मिट जाए। सभी दुखी हैं, जिन्हें तत्व ज्ञान है वो सुखी हैं। आज यहाँ पर पद्म पुराण जिस शास्त्र भेंट किया विराजमान है। पद्म पुराण मतलब, पद्म का मतलब श्री राम। जैन शास्त्रों में राम का दूसरा नाम क्या आता है? पद्म। पूरा पद्म पुराण ही पढ़ने जैसा है। ये आपने हमको दिया है लेकिन हम नहीं लेंगे, यही मंदिर में रखो। रोज शाम को स्वाध्याय होना चाहिए। रोज शाम को स्वाध्याय का एक समय निश्चित करो, 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 10 मिनट का करो, 15 मिनट का करो, लेकिन स्वाध्याय जरूर करो। इससे एक चीज ये होगी कि सब साथ में बैठ लेंगे। कोई नहीं आ पाया तो नहीं आ पाया, लेकिन 5-25 जने साथ में बैठेंगे, 10-5 मिनट स्वाध्याय होगा। समाज की कोई समस्या है, कोई घटना है, कोई संघ आने वाला है, उसके हाथों हाथ चर्चा हो जाएगी, व्यवस्थाएं हो जाएंगी, एक जागृति बनी रहेगी। तो स्वाध्याय करने से आत्मा के कल्याण के लिए तो फायदा है ही, समाज के हित में भी फायदा है। और ये पुराण, पद्म पुराण पूरा राम का जीवन, ऐसा गजब का चरित्र है ये ऐसा शास्त्र है।
पद्म पुराण रविसेन आचार्य का 1200-1300 साल पहले उन आचार्य महाराज ने क्या बढ़िया रचना रची। अभी हमको इधर गड़पड़ मिलने के लिए एक महंत आए, अच्छे हट्टे कट्टे, राम नाम की चुनरी ओढ़े, और उनके साथ 10-5 भगत भी थे। बड़ी अच्छी चर्चा की, पर उन्होंने कुछ बताया। बोले कि महाराज जी, धर्मद्रोहियों ने हमारे महापुरुषों को बंदर भालू के रूप में पेश किया, राक्षस के रूप में पेश किया। ये तो सब महापुरुष थे, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे समाज को हतोत्साहित करने के लिए ऐसा काम इतिहास में किया। फिर हमने उनको कहा कि आपके विचार से तो हम भी सहमत हैं। जिन वाणी में 1300 साल पहले, 2000 साल पहले इसे लिखा कि हनुमान जी महापुरुष थे, विद्याधर राजा थे, सुग्रीव विद्याधर राजा थे। ये जो रूप है, ये विद्याधर रूप बना लेते हैं तो ऐसा बनाया होगा, लेकिन उनका असली रूप ये नहीं है। आप इसको पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि असली रामायण क्या है, असली राम, असली हनुमान। चूंकि राम जी का चरित्र तो अभी भी ज्यादा से ज्यादा असली रूप में ही जनता के सामने आया है। बाकी हनुमान जी का, सुग्रीव का चरित्र थोड़ा सा इसे मालूम पड़ता है। नल नील कैसे इंजीनियर थे, अब इसको पढ़िए। जंगल में राम सीता मुनिराजों का पड़गाहन करके आहार देते हैं। कितना बड़ा धर्म है श्रावकों का आहार दान। मुनिराज आ जाएं ना आ जाएं, सीता ने कहा प्रभु, राम जी फल लेने गए, उन्हें फल मिले अच्छे गूदेदार, उस फल मीठे फल। सीता जी फल लाई, उनको मिले वो भी अच्छे फल। राम को जो फल मिला था उसका नाम हो गया राम फल। आज भी है, महाराष्ट्र में खूब है। सीता जी को मिला उसका नाम हो गया सीता फल। लक्ष्मण जी अपने खेलने कूदने में मस्त, वो कुछ नहीं लाए हैं। बड़ों के साथ रहने छोटों को ज्यादा टेंशन नहीं होती है। क्या व्यवस्था करना है बड़े आपो आप करेंगे, माथाकुड़ी नहीं होती है। युवाओं और छोरियों, जहां तक बने बिल्कुल माँ बाप की आज्ञा में और उनकी छाया में रहो। एक दिन तो जिम्मेदारी कुछ ना कुछ आने वाली है, लेकिन जब तक बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है तब तक उनका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। तो सीता जी ने कहा कि प्रभु, आज हमें अच्छे फल मिले हैं, आज हम पहले मुनियों को आहार देंगे, फिर आहार करेंगे। तो श्री राम कहते हैं कि जंगल में मुनिराज कहाँ से आएंगे। सीता ने कहा कि अपना तो कर्तव्य है पड़गाहन करना, रोज पड़गाहन करते हैं तो आज भी पड़गाहन करेंगे। और कहते हैं राम सीता ने वन में पड़गाहन किया, और कुछ मुनिराज, 2 मुनिराज ऐसे थे जिनने ये प्रतिज्ञा की कि वन में ही आहार मिले तो आहार करेंगे, शहर में आहार करने नहीं जाएंगे। और वहाँ जंगल की तरफ आए, वहाँ एक पड़ाव देखा, वहाँ उतर रहे थे ये चारण रिद्धिधारी मुनिराज। सूरज के गोले की तरह दिख रहे थे। बाद में पास आते गए और सीता जी ने, राम जी ने समझ लिया कि संत महात्मा आए हैं। नमोस्तु नमोस्तु किया, पड़गाहन हुआ और जंगल में भी मंगल हो गया। घर में आ जाएं बहुत बढ़िया बात, घर में ना आए तो कभी बिहार में और कभी जंगल में भी सेवा करने का मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए। और मुनि राजों की विधि का योग कैसा है ये तो वही जाने। अब देखिए कितनी भक्ति से यहाँ भी इतने श्रावक पड़गाहन कर रहे। अब सबके यहाँ तो नहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन जिसके यहाँ भी पहुंच गए तो मन मेला मत करो, उसकी अनुमोदना करो कि आज चलो उनका योग था, बढ़िया है। उनके यहाँ अच्छे से होना चाहिए। कुछ श्रावक ऐसे मिलते हैं कि बहुत दिन से उनके यहाँ आहार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जिसके यहाँ भी होता हो, क्या बोलते हो, कहीं भी हो अच्छे से होना चाहिए।
अच्छे से का मतलब, अरे भाई आप आहार देने वाले कौन होते हैं? श्रावक हो तो अधिकार तो मिला है आहार देने का, लेकिन आहार देने वाले कौन होते हैं? पहले तो विधि मिले, फिर अंतराय ना आए, फिर कोई विघ्न ना पड़े, मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि हो, बीच में बाल ना आ जाए, तब जाके कभी। देखो, ऐसा नहीं कि गरीब के यहां होगा तो अंतरा हो जाएगा और अमीर के यहां जाएंगे तो पूरा बढ़िया आहार करके आएंगे, नहीं। वो तो मुनि की जो 32 अंतराय टालना है, 46 दोष टालना है, वो तो टालना ही है। ये प्रसंग बना था हमारा किशनगढ़ में, अशोक पाटनी जी आर के मारवल वालों के यहाँ, इनके यहाँ भी हुए, लेकिन इनके यहाँ तो निरंतराय हो गए, ये भी अशोक नीतीश पाटनी। तो क्या हुआ था, बड़ी मुश्किल से तो पड़गान हुआ, और उनकी तरफ से नहीं हुआ अंतराय, वो बढ़िया सब पूरे परिवार जन शोधन कर रहे, अच्छे से आहार करा रहे, लेकिन कोई नाखून पालिश लगा के कोई महिला अचानक से, नई बहू, उसे नहीं रहा ख्याल, या तो समझ लो अति भक्ति कि मुझे आहार देना आहार देना, लेकिन एक ख्याल नहीं रखा कि नए पॉलिश को अशुद्ध मानते हैं और अंतरा हो जाएगा, बस अंतरा हो गया। अब बताइए कितनी भक्ति भाव से आहार करा रहे थे, पड़गाहन कर रहे थे, इतने दिन बाद पड़गाहन हुआ और फिर भी अंतरा हो जाए, मतलब क्या है? मतलब यह है कि मुनिराज का पड़गाहन तो चक्रवर्ती कर सकता है, लेकिन चक्रवर्ती भी आहार पूरा करा लेवे इसकी गारंटी। गजब की बात है, जैन धर्म कितना स्वतंत्र है, मुनियों का चरित्र कितना ऊंचा है। अंतराय आ गया तो अंतराय करना है, निर्दोष शुद्ध चर्या करना। ऐसे रत्नत्रय और श्रेष्ठ चारित्र के धनी मुनियों का इस काल में भी संयोग मिला है, अपन सभी उनका पूरा पूरा लाभ लें, शुद्ध खान पान रखें, तो कभी भी साधु आए तो पड़गाहन करने में दिक्कत नहीं होगी। शुद्ध खान पान हो, शुद्ध खानदान हो, और निरंतर धर्म ध्यान हो, यही मंगल भावना। जैसे कुंथुनाथ भगवान जन्म लेकर के संयम लिए और संयम लेकर के तप करके मोक्ष पधारे, ऐसे अपना आत्मा भी इस भाव से मुक्त हो, यही प्रार्थना। जय बोलिए कुंथुनाथ भगवान की।